इन फ्रेंड्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वैसे स्टूडेंट्स जो अगले साल यानी कि 2024 में बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, तो वे लोग प्रैक्टिकल की कॉपी को कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे और क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, कौन से पेन का यूज़ करना है और कितने प्रैक्टिकल लिखना है, इन सारी बातों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। टोटल कितने प्रैक्टिकल को लिखना है, साइंस में कितने प्रैक्टिकल लिखना है और आपको एसएसटी में कितना प्रैक्टिकल लिखना है, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। ओके फ्रेंड्स, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वैसे फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक या टेलीग्राम या इंस्टा कोई भी तरह का ग्रुप हो, प्लीज़ उस ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक चीज़ को हम समझते हैं। पूरे वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को फुल में फुल यानी कि 20 नंबर आपको साइंस में और 20 नंबर एसएसटी में कुल मिलाकर 40 मार्क्स आपको मिल सके। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम साइंस के कॉपी को देखते हैं कि साइंस के कॉपी को कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम एसएसटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो साइंस का कॉपी है, ये प्रकाशन किसी भी तरह का हो सकता है। ये आशीष प्रकाशन का है, आप किसी भी तरह के प्रकाशन को ले सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये बुक के साथ आपके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस नोटबुक को समझ लेते हैं कि नोटबुक को आपको सबसे पहले कैसे फिल करना होता है। तो जैसे ही पेज को आप क्या करिएगा, ओपन कीजिएगा। तो ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है नेम लिखना है। ओके, तो नेम में आपको यहाँ पे आप अपना नेम पुट कर दीजिएगा और आपका जो स्कूल का नाम होगा, स्कूल का नाम यहाँ पुट कर देना है। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन ABC जो भी हो, आप सेक्शन यहाँ पुट कर दीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका दिया हुआ प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र को कैसे हम फिल करेंगे, इस बात को अच्छे से समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे दिया गया है विद्यालय, तो आप यहाँ पे अपना विद्यालय का नाम पुट कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद है प्रमाणित किया जाता है कि छात्र या छात्रा, अगर आप छात्र हैं तो छात्रा को काट दीजिएगा या छात्रा है तो छात्र को आप क्रॉस कर दीजिएगा। और क्या है, आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ग मतलब क्लास लिख देना है, सेक्शन आप जिस सेक्शन में है वो चीज़ लिख देना है। द्वारा यह प्रायोगिक पुस्तिका लिखित है जो वार्षिक पूरक परीक्षा, तो आपको पूरक परीक्षा काट देना है, पूरक काट देना है, वार्षिक छोड़ देना है। तो अब किस में सम्मिलित हो रहे हैं, 2024 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2024 आप पुट कर दीजिएगा। जिनका रोल कोड आपका जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एडमिट कार्ड जो आएगा, तो उसमें जो आपका रोल कोड होगा उसी को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो रोल कोड फिल कर दीजिएगा और उसमें आपका जो रोल नंबर होगा, क्रमांक होगा, उसको फिल कर देना है। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कि अध्यापक का हस्ताक्षर, आपके टीचर यहाँ सिग्नेचर कर देंगे और यहाँ पे आपके प्रिंसिपल सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद जिस डेट में आप जमा कीजिएगा उसका यहाँ पे डेट मेंशन होना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज को हम डिस्कस, जैसे ही आप नेक्स्ट पेज को पलटिएगा तो इस तरह से आपको पेज मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए आपका यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है, इंडेक्स में आपको क्या करना है, देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है, तो सीरियल नंबर आप जितने प्रैक्टिकल लिखेगा 1 2 3, तो यहाँ पे सीरियल नंबर दे दीजिएगा। दूसरा है आपका नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का नाम लिखना है। तो अभी हम बुक से समझने वाले हैं कि प्रयोग के नाम में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। उसके बाद डेट, तो फ्रेंड्स जिस डेट में आप प्रैक्टिकल लिखेगा वहाँ पे यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। ओके, उसके बाद पेज नंबर, तो पेज नंबर भी अभी हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको पेज नंबर डालना है कि एग्जाम्स में आपको सहूलियत हो, फुल में फुल मार्क्स मिले। पेज नंबर गलत देने के कारण भी मार्क्स कट जाते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स टीचर सिग्नेचर आपको छोड़ देना है और ये मार्क्स भी आपको छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स देखिए समझ लेते हैं, बुक से समझ लेते हैं कि आपको नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में कैसे लिखना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्या करेंगे, पेज को पलटेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है प्रयोग का नाम। तो ये जो प्रयोग का नाम दिया गया है कि दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, इसी चीज़ को आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए अब फ्रेंड्स देख लेते हैं। देखिए ये जो नोटबुक है, नोटबुक में आपको आधा काम किया गया है, मतलब कि आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल का नाम लिखा गया है, प्रयोग का जो नाम है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखा गया है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ बुक से कॉपी कर देना है। यहाँ पे आवश्यक उपकरण जो लिखा हुआ है, एक अवतल दर्पण, स्टैंड, मीटर स्केल, ये सब, तो ये सबको आपको किसी से ब्लू पेन से लिख देना। फ्रेंड्स प्रैक्टिकल लिखते वक्त एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आपको बॉल पेन का यूज़ करना है, जेल पेन का कभी यूज़ नहीं करना है। और बॉल पेन में आप 2 कलर का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू, आप ग्रीन और रेड यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको यूज़ करना है, बेहतर होगा कि आप ब्लू या ब्लैक यूज़ करिएगा। लेकिन आपको याद रखना है हमेशा 100% इस बात को कि जेल पेन का यूज़ कभी नहीं करना है, इससे मार्क्स आपके
कम हो जाएंगे। तो चलिए उसके बाद दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे सिद्धांत दिया हुआ है, तो सिद्धांत देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो इस चीज़ को सिद्धांत को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा ये जो सिद्धांत है हमको इतना में ही लिखना है, जहाँ तक आपको अट जाएगा, जहाँ तक भर जाएगा वहाँ तक हम लिख देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद है आपका देखिए प्रयोग विधि दिया गया है। तो प्रयोग विधि में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इतना पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, जितना पॉइंट में हमारा यहाँ पे फिल हो जाएगा उतना छोड़ देंगे। अगर इधर देखिए यहाँ पे भी है आपका गैप है, तो यहाँ तक अगर जितना हमारा पॉइंट फिल होता है, टोटल कितने पॉइंट है, टोटल हम देख लेते हैं, अभी डिस्कस करते हैं कि टोटल हमारा यहाँ पे 6 पॉइंट है। अगर हमारा 5 या 4 पॉइंट में ही यहाँ पे फुल हो जाता है तो यहीं तक छोड़ देंगे। उसी तरह से फ्रेंड्स ये जो हमारा टेबल दिया गया है, टेबल को यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे। और उसके बाद निष्कर्ष है, सावधानियां आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो गणना और निष्कर्ष देखिए यहाँ पे आपका निष्कर्ष दिया हुआ है, तो निष्कर्ष आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ओके हाँ, एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि ये जो फिगर आपका दिया गया है, ये फिगर को आपको क्या करना है, ये जो व्हाइट पेज, इस तरफ जो व्हाइट पेज रहेगा, इस व्हाइट पेज में आपको ये जो फिगर है, फिगर को आपको पेंसिल से साफ, स्वच्छ और सुंदर यहाँ पे बना लेना है। ओके अब डिस्कस करते हैं कि कुल कितने प्रैक्टिकल आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम देख रहे हैं कि फिजिक्स में आपको देखिए टोटल प्रैक्टिकल लिखना है आपको। यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 1 हो गया आपका, फिर उसी तरह से हम पेज पलटते हैं तो प्रैक्टिकल नंबर 2 हो जाएगा, फिर उसी तरह से आपको डिफॉल्ट में प्रैक्टिकल नंबर 3 दिया हुआ है। तो आप 3 कॉपीज कर सकते हैं और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखने के लिए दिया गया है, तो आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है एक्स्ट्रा लिखना है, तो आप लिख भी सकते हैं, हम कहेंगे कि आप लिख लीजिएगा। ओके इससे आपके मार्क्स मिलेंगे, कटेंगे नहीं। उसी तरह से आपको केमिस्ट्री में भी क्या करना है, 3 प्रैक्टिकल ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको कॉपी कर देना है। और उसी तरह से बायोलॉजी में भी। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएसटी के प्रैक्टिकल को कैसे लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। ओके तो चलिए फ्रेंड्स अब हम एसएसटी के प्रैक्टिकल को समझते हैं कि किस तरह से लिखना है। आपको इसमें भी 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप पेज को पलटिएगा तो इसके अंदर नोटबुक के अंदर आपको बुक मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रमाण पत्र के बारे में। ओके तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका विद्यालय का नाम लिखना है, तो आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसका नाम लिख देना। फिर उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, अब अगर छात्र हैं तो छात्रा को काट दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा ऐसे, और उसके बाद या छात्रा हैं तो छात्रों को ऐसे कर दीजिएगा क्रॉस। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि आप अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, आपका जो क्लास है, रोल नंबर है, वो रोल नंबर, सेक्शन, उसके बाद आपका वार्षिक परीक्षा पूरा काट देना है। और 2024 में सम्मिलित हो रहे हैं तो 2024 लिखा। रोल कोड मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो आपकी एडमिट कार्ड आएगी, तो उस एडमिट कार्ड में जो मेंशन होगा कोड, तो वह यहाँ पे कोड पुट कर दीजिएगा, और उसमें आपका रोल नंबर भी मेंशन होगा, तो यहाँ पे पुट कर देना है आपको। उसके बाद करना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस परियोजना कार्य में छात्र की भूमिका रही, तो ये आपको खाली छोड़ देना है, ये टीचर फिल करेंगे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अगले पेज में होने वाले हैं, समझेंगे हम अगले पेज को। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, अध्यापक का साइन यहाँ पे है, और यहाँ पे आपके प्रिंसिपल सर साइन कर देंगे, और जिस डेट में जमा करिएगा यहाँ पे डेट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, इससे आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये पूरा फिल कीजिएगा तो 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये कैसे फिल करना है इस चीज़ को समझिएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि आप अपना नाम लिख दीजिएगा, आप अपने पिता का नाम लिख दीजिएगा, वर्ग, सेक्शन, क्रमांक, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे खाली छोड़ देना। उसके बाद फ्रेंड्स कार्यात्मक साक्षरता में लिखना है कि आपको ग्राम का नाम लिख देना है और वार्ड का भी नाम लिख देना है। मुखिया या प्रेरक का नाम, आपके जो पंचायत के जो मुखिया होंगे या प्रेरक होंगे उनका यहाँ पे नाम लिख देना। अब यहाँ पे ये चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये आपका जो कॉलम दिया गया है क्रम संख्या 1 से 10 दिया गया है, तो इसमें क्या करना है, 10 निरक्षरों की सूची तैयार करना है। मतलब वैसे व्यक्ति का नाम लिखना है जो 35-40 वर्ष के ऊपर हो गए हैं, और आपको 60-40 के रेशियो में लिखना है। मतलब 10 है तो आपके 6 पुरुष के नाम लिखना है और 4 महिलाओं का नाम लिखना है, तो उनका यहाँ पे नाम लिख देना है। लिंग अगर पुरुष हैं तो पुल्लिंग लिख देना है, उम्र उनका लिख देना है 35-40। के बाद पता में आप लिख दीजिएगा, ग्राम लिख दीजिएगा, और पोस्ट थाना। उसके बाद उपलब्धि आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। उसी तरह से दूसरा पुरुष का नाम लिखेंगे या महिला का नाम लिखेंगे, पुरुष महिला। और इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि जो भी कास्ट होंगे वो अलग अलग कास्ट के होने चाहिए, एक ही कास्ट के नहीं होने चाहिए। ओके तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और कम से कम 5 या 6 आप पुरुष लिख लीजिएगा, और 4 कम से कम महिला का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद उनका उम्र हमेशा याद रखिएगा 40 से ऊपर, 35-40 से ऊपर होना चाहिए। ओके क्योंकि 10 निरक्षरों की सूची तैयार कर फ्रेंड्स। यहाँ पे हस्ताक्षर प्रेरक या मुखिया, आपके जो पंचायत के मुखिया होंगे यहाँ पे आपके साइन कर देंगे। ओके अब नेक्स्ट पेज को हम पलटते हैं तो देखते हैं कि इंडेक्स उसी तरह से दिया गया है। तो इंडेक्स में भी क्या करेंगे, जो आप जितना प्रैक्टिकल लिखेगा सीरियल नंबर दे दीजिएगा 1,
2 3 और नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से आप पेज को पलटिएगा तो नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में परियोजना का जो नाम दिया गया है ये चीज़ को आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी कर देना है। परियोजना का नाम आपका ये चीज़ दिया गया है कि राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में बदलाव, तो ये चीज़ को आपको यहाँ पे पुट कर देना है। और जिस डेट में लिखेगा प्रैक्टिकल यहाँ पे डेट, पेज नंबर भी आपको पुट कर देना है। तो फ्रेंड्स पेज नंबर को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है पेज नंबर, हम यहाँ पे 1 से शुरू कर देंगे 01। अगर यहाँ पे पेज नंबर 1 हो जाती है तो पेज नंबर यहाँ पे क्या ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 3। तो इस तरह से हम ऐसे करके पेज नंबर हम पुट कर देंगे। अब समझते हैं कि प्रैक्टिकल कितना लिखना है, कौन कौन सा लिखना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम देख रहे हैं कि इतिहास से देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रैक्टिकल आपका दिया गया है तो बहुत ही छोटा छोटा प्रैक्टिकल है। तो इतिहास से आपको क्या करना है, मिनिमम 3 प्रैक्टिकल लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरह से ब्लैक पेन से हेडिंग दे देंगे, यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे परियोजना का नाम, तो ब्लैक पेन से इसको लिखेंगे, डार्क जो चीज़ दिया गया है वर्ड लिखा गया है डार्क, इसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम ब्लू पेन से लिखेंगे राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में बदलाव। उसके बाद 2 लाइन हम गैप कर देंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, परियोजना का कार्यान्वयन दिया गया है तो ये चीज़ को हम ब्लैक से यहाँ पे हम लिखेंगे और बाकी का ये जो दिया गया है डायग्राम हम बना लेंगे और इसको हम ब्लू पेन से लिख देंगे। फ्रेंड्स देख रहे हैं कि इतिहास में ये जो प्रैक्टिकल दिया गया है आपके कुल 9 प्रैक्टिकल हो गए हैं, 10 प्रैक्टिकल। तो ये ज़रूरी नहीं कि 10 से बनाना है क्योंकि आपके 4-5 सब्जेक्ट है, सभी में से 3-3 आप बनाइएगा तो ऐसे 15 हो जाएंगे। तो 4 ही सब्जेक्ट से बनाना है आपको, 4 12 10-12 आपको मिनिमम बना लेना है। तो हम कहेंगे कि इतिहास में से आप 3 बना लीजिएगा और 3 आपको देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका भूगोल, तो भूगोल से भी आपका क्या करना है, आपको 3 प्रैक्टिकल लिख लेना है यहाँ पे। और एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि भूगोल से जो प्रैक्टिकल लिखेगा तो कम से कम एक मैप वाला प्रैक्टिकल जरूर होना चाहिए। आपके मार्क्स में कमी नहीं आती, हमेशा फुल में फुल मार्क्स में मैप वाला आप जो है प्रैक्टिकल जरूर बना लीजिएगा। ऐसे फ्रेंड्स अर्थशास्त्र में भी मिनिमम आपको 2 लिख लेना है, 2-3 लिख सकते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, इस तरह से आपको प्रैक्टिकल लिख लेना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपका जो इंडेक्स दिया गया है, इंडेक्स में आपके टोटल कॉलम 6-7 हैं, तो आप मिनिमम 2-2 सब सब्जेक्ट से लिख लीजिएगा। ओके, तो जो 7 है देखिए यहाँ पे आपका कॉलम ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7, तो आप हिस्ट्री से 2 ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये पूरा एक प्रैक्टिकल लिख लेना है यहाँ पे फिल कर। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। इसी तरह की वीडियो का अपडेट और बोर्ड एग्जाम्स के सभी सब्जेक्ट के वायरल क्वेश्चन का अपडेट सबसे पहले और सबसे जल्दी आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर पर मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।